हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ गाइस, डीमोटिवेट मत होइएगा कि एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही, सिलेबस नहीं आया, कोर्ट में है केस, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, अपने दिमाग को बोलिए कि भाई तू मत बोल, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही इन सारे क्वेश्चन पे आप डिस्कशन करेंगे किसी से भी। पहले आपका काम है अपना सिलेबस कंप्लीट करना, अपने आप को तैयार रखना। उसके बाद जो भी होगा तैयारी करिए। एग्ज़ाम होगा कब होगा नहीं होगा, तैयारी कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और हमने ऑर्बिट के 2 लेक्चर भी कर लिए। एक ऑर्बिट में फर्स्ट वीडियो में हमने ऑर्बिट की एनाटॉमी और इन सारी चीज़ों को देखा था, स्ट्रक्चर को, और सेकेंड लेक्चर में हमने ऑर्बिट की डिजीज़ेस के बारे में बात किया था। इस लेक्चर में हम ऑर्बिट से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यू ला पाऊँ, और ये सारे एमसीक्यू मेरे खुद के बनाए हुए हैं जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से आ सकते हैं, और कुछ बुक से भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो लिए हुए हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, एक पेपर पेन लेके इसे अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। आप वापस से जाके उन क्वेश्चंस को जिससे भी रिलेटेड हो उसे बुक से या वीडियो से रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, तो हम कितनी भी पढ़ाई कर लें उसका इनपुट नहीं आने वाला। बेसिकली हमें एग्ज़ाम में जाके एमसीक्यू ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, और इस वीडियो में मैंने पीपीटी इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे एमसीक्यू वाले जितने भी लेक्चर हैं वो इसी फॉर्मेट में लेके आना चाहिए। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। मेनली मैटर करता है क्वेश्चन करना, और जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर होंगे वो पीपीटी फॉर्मेट में लेके आऊँगी ताकि आप अच्छे से इमेज और पीपीटी के थ्रू समझ सकें, ठीक है। चलिए अब डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ईच ऑर्बिट इज फॉर्म बाय, क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑर्बिट इज फॉर्म बाय, 4 ऑप्शन है। पहला है 2 बोन, दूसरा है 3 बोन, और तीसरा है 6 बोन, और चौथा है 7 बोन। तो 7 बोन से मिलकर हमारा ऑर्बिट बना होता है, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हम 7 बोन इज़ अ राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ ईच ऑर्बिट। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ ईच ऑर्बिट हमने 30 सीसी के लगभग पढ़ा था। कौन सा ऑप्शन इसके लगभग पास है वो ऑप्शन होगा राइट। 29 ml इज वॉल्यूम ऑफ ईच ऑर्बिट। एंड थर्ड वन इज ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन फॉर्म्ड। ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन किससे बनी होती है? तो यानी कि जो हमारी फ्रंटल बोन है वो ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, यानी कि फ्रंटल बोन फॉर्म होता है किस ऑर्बिटल वॉल को मिला के। तो याद रखिएगा कि फ्रंटल बोन हमारी आई के फ्रंटल बोन ऊपर साइड में होती, तो ये क्या फॉर्म करेगी? रूफ ऑफ ऑर्बिट। फोर्थ क्वेश्चन इज थिनेस्ट वॉल ऑफ ऑर्बिट इज। हमने डिस्कस किया था थिनेस्ट और थिकेस्ट वॉल। तो थिनेस्ट वॉल ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो मीडियल वॉल होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज विच वॉल ऑफ ऑर्बिट इन्वॉल्व इन अ ब्लो आउट फ्रैक्चर। तो जब भी फ्रैक्चर ब्लो आउट होगा, ब्लो आउट कहने का मतलब पूरी तरह से फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें मीडियल वॉल इन्वॉल्व होगी क्योंकि वो सबसे थिनेस्ट वॉल होती है और वही इन्वॉल्व होगी, तभी वो फ्रैक्चर ब्लो आउट कहलाएगा। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। So guys, all of the following bone are the part of inferior wall of orbit except। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको इस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं है। एक्सेप्ट यानी कि जो इसमें से बोन हमारे इंफीरियर वॉल को फॉर्म करने में नहीं इन्वॉल्व है उसको हमें आंसर में बताना है। अब याद करने की कोशिश करिए, ये हमारी आई ऑर्बिट हो गई, ये हो गया हमारा रूफ, ये हो गया फ्लोर, ये मीडियल वॉल, ये लेटरल वॉल, राइट। इंफीरियर वॉल, इंफीरियर यानी फ्लोर की वॉल, फ्लोर की वॉल बनी होती है मैक्सिला पैलेटाइन और जाइगोमेटिक से। तो क्या बचता है? एथमॉइड। एथमॉइड फॉर्म करता है हमारा मीडियल वॉल, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं।
7th number question is medial wall of orbit is formed by body of sphenoid. ज़्यादा अमाउंट में जो है बॉडी ऑफ स्फिनॉइड हमारे मीडियल वॉल को फॉर्म करती है. 8th क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ इनोएप्थेलमोस मीन्स. कल हमने एक्सोएप्थेलमोस और इनोएप्थेलमोस को डिस्कस किया था. तो इनोएप्थेलमोस का इनो जो है वो डिफाइन करता है इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें. थायराइड कैन कॉज. अब थायराइड को याद करिए कि वो क्या कॉज कर सकता है, हमने क्या डिस्कस किया था. ऑप्शन ए दिया है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमें पता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ज़्यादातर केसेस में सेकेंडरी इन्फेक्शन के थ्रू होता है, जो ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट कहीं भी प्रेजेंट हो. एक्सोएप्थेलमोस, इंडोएप्थेलमोस एंड सी इज दिस थायराइड इज डिजीज. नहीं, तो इसमें से क्या होगा, एक्सोएप्थेलमोस. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है. जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑप्शन आर करेक्ट फॉर द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस. ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को याद करिए. ऑप्शन ए कह रहा है प्रेवलेंट इन्फेक्शन है, बी कह रहा है यूनिलेटरल, सी कह रहा है कॉज बाय सिस्टमिक डिजीज एंड डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव. क्या होगा, ऑल ऑफ द. वेरी गुड. एंड 11th नंबर, लेंथ ऑफ द ऑर्बिटल कैनाल. डिस्कस किया था हमने वीडियो में कि ऑर्बिटल कैनाल की लेंथ क्या होती है, 10 to 12 mm. और अगर हम 12th नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं तो 12th नंबर कह रहा है थिनेस वॉल. ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ थिनेस की जगह आप थिकेस्ट कर लीजिएगा. थिकेस्ट कौन सी होती है, लेटरल वॉल से एक और क्वेश्चन बनता है कि विच वॉल इज प्रोटेक्ट हाफ ऑफ द आई ऑर्बिट. तो लेटरल वॉल ही होगी जो हाफ ऑफ द आई ऑर्बिट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 13. ल्यूडीज एक्सोऑप्थेल्मोमीटर, आज प्रोनाउंसिएशन इसका करेक्ट किया है मैंने. यूज टू मेज़र, क्या मेज़र करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, स्पेशल पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, याद करिए, प्रोप्टोसिस. ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट. तो यहाँ पे हमने, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. और ये जो ऑर्बिट की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसके आंसर भी मैं डाल दूँगी. सो गाइस, थैंक यू सो मच. लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और बहुत लोग सिर्फ देख रहे हैं भाई, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर को लेके आने के लिए. तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना से ज़्यादा लाइक कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए.